हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। हमारा जो चल रहा था टॉपिक टेम्परेचर सेंसर। बेसिकली कैसे टेम्परेचर हम सेंस करते हैं, टेम्परेचर सेंसर के कौन कौन से तरीके हैं। तो उसमें हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि वो हमने डिस्कस किया था थर्मोकपल। आज हम डिस्कस करेंगे आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, तो आज हम देखेंगे कि आरटीडी क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसको डिस्कस करते हैं। आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर ये हमारा टॉपिक है आज का। तो क्या होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ब्रिज सर्किट हम लेते हैं। ब्रिज सर्किट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ब्रिज सर्किट, देन उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ब्रिज सर्किट हमें निकालना होगा टेम्परेचर। जो आरटीडी होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसका नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम ब्रिज सर्किट ले रहे हैं एक। यहाँ पे ब्रिज सर्किट हम लोग देख रहे हैं। तो ब्रिज सर्किट हम बनाएंगे। ये ब्रिज सर्किट है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे मान लिया हमने रेजिस्टेंस R1 है, R2, R5, R3, R4 एंड RS रेजिस्टेंस। दिस इज सेंसिंग एलिमेंट, दिस इज सेंसिंग एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा एक ब्रिज सर्किट है, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया है। ठीक, तो हम देखते हैं कि आरटीडी क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो बेसिकली आरटीडी की हम बात करें तो आरटीडी क्या होता है, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, आरटीडी क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, जिसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। तो आरटीडी क्या होता है, आरटीडी बेसिकली क्या है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, जिसका यूज़ किया जाता है जो भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर में उसको मेजर करने के लिए। तो जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर,
ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल पे कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो रेजिस्टेंस है थर्मोमीटर का वो किस पे बेस्ड है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो चेंज होता है जब टेम्परेचर हम चेंज करते हैं। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर का चेंज होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेंसिंग एलिमेंट की वो क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होगी सेंसिंग एलिमेंट के लिए वो क्या होगा, लीनियर चेंज होगा रेजिस्टेंस में जब हम चेंज करेंगे टेम्परेचर में। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि कोई भी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो चेंज होता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंसिंग एलिमेंट के लिए वो लीनियर होती है, दैट इज़ लीनियर चेंज होता है रेजिस्टेंस में जब हम चेंज करते हैं टेम्परेचर में। तो जो आरटीडी होता है, जो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वायर, वो कॉमनली जो होता है बना होता है प्लैटिनम, निकिल या कॉपर का बना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम आरटीडी हम यूज़ कर रहे हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, वो रेजिस्टेंस वायर जो कि बना होता है प्लैटिनम का, निकिल या कॉपर। ओके, इन मटेरियल का बना होता है हमारा रेजिस्टेंस वायर, जो कि जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है ओके टेम्परेचर के साथ। तो बेसिकली ये जो है आरटीडी वो मटेरियल बना होता है प्लैटिनम, निकिल या कॉपर वायर का रेजिस्टेंस वायर होता है, जो इसका बना होता है रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। एंड हाई इंट्रिंसिक एक्यूरेसी होती है इसकी, हाई इंट्रिंसिक एक्यूरेसी होती है इसकी। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो रेजिस्टेंस में जो है कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर और जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, उनके बीच में जो होगा रिलेशन वो क्या होगा, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर वो किस इक्वेशन के द्वारा होगा, आर टी इक्वल टू आर रेफरेंस ओके इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन है टेम्परेचर और जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, उनके बीच में ये क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो रिलेशन आया है हमारा कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का, इनके बीच में रिलेशन बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है जब हम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज की वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो क्या होगा, चेंज होगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन के द्वारा हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है जब हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो वही है यहाँ पे आर टी इक्वल टू आर रेफरेंस इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे आर टी की बात करें हम, आर टी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एट टेम्परेचर टी डिग्री सी। ओके, कहाँ पे है, आर टी टी डिग्री सी पे, बिकॉज क्योंकि आर टी है तो हमने इसलिए लिया है रेजिस्टेंस जो हमारा वो है टी डिग्री सी पे है रेजिस्टेंस आर टी। आर रेफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस है कंडक्टर का
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ओके, रेफरेंस मतलब हो गया रूम टेम्परेचर, जो भी हमने माना रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सी, ओके 27 या। एंड अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड रेफरेंस टेम्परेचर। तो डेल्टा टी यहाँ पे जो है डिफरेंस है ऑपरेटिंग एंड रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर टी इक्वल टू, यानी हम जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हमारा कितना रेजिस्टेंस चेंज आ रहा है, वो आर टी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो टेम्परेचर में चेंज किया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें कि जो भी चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर में जब चेंज हो रहा है। तो द चेंजेस इन रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस में चेंज किसके कारण आ रहा है, जो हम टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और उसको डिटेक्ट करते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा, जो कि आप देख रहे हैं डायग्राम में ये बना हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा यहाँ पे हम मेजर करते हैं जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है जब हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, जब हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, और उसको डिटेक्ट कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। ओके, वो है यहाँ पे R1 R2 R3 R4, यहाँ पे देखा है R5। ठीक, अब यहाँ पे जो सेंसिंग एलिमेंट है आप देख रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या RS है, सेंसिंग एलिमेंट जो है वो RS है, रेजिस्टेंस ये बना होता है जिस मटेरियल का, उसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है हाई होता है। बेसिकली यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग जो सेंसिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जो सेंसिंग एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस RS है, वो बना होता है किसका, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, हाई होता है। तो ये जो RS है सेंसिंग एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस RS है, वो किस मटेरियल का बना होता है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, हाई होता है। और जो R आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे कि एंड R1 है, R2 है, ओके, एंड R3 R4 R5, ये जो रेजिस्टेंस हैं प्रैक्टिकली कांस्टेंट होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन पे, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे RS तो जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेंसिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस जो कि बना होता है आपका जिस मटेरियल का, उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, हाई होता है। एंड जो R1 R2 R3 R4 R5 ये बने होते हैं जो रेजिस्टेंसेस दैट इज़ प्रैक्टिकली कांस्टेंट अंडर नॉर्मल टेम्परेचर चेंजेस। जो भी नॉर्मली टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस आपके डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखें तो यहाँ पे जब मान लीजिए ये जो आपका ब्रिज है, ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेट करेगा, वहाँ पे नल डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आपको पता हो प्रिंसिपल कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है, अगर यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। बेसिकली कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। यानी इस और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और पोटेंशियल सेम होगा तभी उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो।
और 0 हो जाएगा डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो इसका जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो वो क्या होता है, जो रेशियो है रेजिस्टेंसेस का वो इक्वल होता है, दैट इज R1 अपॉन R2 इक्वल टू RS अपॉन R5। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये ब्रिज बैलेंस होगा, और बैलेंस की कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो वो इक्वल होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू, इसको हमने मान लिया RS है अपॉन R5। अब जो सेंसिंग एलिमेंट है दैट इज दिस, वो अवे होगा फ्रॉम द इंडिकेटर एंड इट्स लीड हैव अ रेजिस्टेंस R3 एंड R4। इस कंडीशन में क्या होगा, द सेंसिंग एलिमेंट इज अवे, अगली कंडीशन है ये, फ्रॉम द इंडिकेटर एंड इट्स लीड्स हैव अ रेजिस्टेंस, लीड का रेजिस्टेंस भी होता है दैट इज R3, R4। तो जो सेंसिंग एलिमेंट है वो अवे होगा किससे, इंडिकेटर से, और दैट इज रेजिस्टेंस RS, सेंसिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस, जो सेंसिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस RS है, वो अवे होगा फ्रॉम द इंडिकेटर। और जो लीड रेजिस्टेंस है R3 R4 लीड रेजिस्टेंस है, क्योंकि लीड के भी रेजिस्टेंस होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 प्लस R4 प्लस RS अपॉन R5, दैट इज दिस। तो यानी लीड का रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, नाउ इट इन रेजिस्टेंस RS चेंजेस, तो बैलेंस कैन नॉट बी मेंटेन एंड द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन विच कैन बी कैलिब्रेटेड टू गिव अ सुइटेबल टेम्परेचर स्केल। इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो रेजिस्टेंस है RS वो चेंज होगा, दैट इज रेजिस्टेंस जो RS है सेंसिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा ब्रिज है ना, अभी बैलेंस था, आपने देखा बैलेंस कब था कि जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो ये बैलेंस था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो बैलेंस की कंडीशन में क्या था कि जो रेजिस्टेंसेस के रेशियो हैं वो, जो रेजिस्टेंस का रेशियो वो इक्वल होगा। लेकिन जब जो सेंसिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस RS है वो चेंज होगा, तो ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, और बैलेंस नहीं होगा तो यानी यहाँ पे अब कुछ करंट फ्लो होगा, और वो करंट फ्लो होगा यानी कि गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा आपका डिफ्लेक्शन। तो वही कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है RS वो चेंज होता है, तो ब्रिज क्या होगा, अब बैलेंस नहीं होगा, यानी बैलेंस कैन नॉट बी मेंटेन, तो ब्रिज क्या है, बैलेंस नहीं कर पाएगा। ओके, तो ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन अब मेंटेन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। एंड जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या शो करेगा यहाँ पे, अब डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब बैलेंस नहीं होगा ब्रिज तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, स्मॉल करंट ही फ्लो होता है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, ये सेंसिटिव होता है क्योंकि, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो होगा, तो जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा, और उसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं कि एक टेम्परेचर स्केल पे। तो बेसिकली जो भी चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में वो टेम्परेचर की वजह से, कि टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो दैट इज नाउ इट रेजिस्टेंस RS चेंजेस, बैलेंस कैन नॉट बी मेंटेन,
and the galvanometer shows a deflection which can be calibrated to give a suitable scale। तो ये था हमारा RTD। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं एंड क्या डिसएडवांटेज हैं RTD के। तो एडवांटेज की बात करें हम, एडवांटेज ऑफ RTD। ठीक है, पहला है मेजरमेंट इज वेरी एक्यूरेट। इससे जो मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट होता है। द मेजरमेंट इज वेरी एक्यूरेट। ठीक है, मेजरमेंट इससे हमें जो भी मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है। देन दूसरा पॉइंट है, दूसरा एडवांटेज, दे आर स्मॉलर इन साइज। साइज में स्मॉल होते हैं ये। स्मॉलर इन साइज। थर्ड एडवांटेज है टेम्परेचर सेंसर कैन बी इजीली इंस्टॉल एंड रिप्लेस्ड। थर्ड जो एडवांटेज है इसका, टेम्परेचर सेंसर कैन बी इजीली installed and replaced। ओके, एंड फोर्थ वन, दे हैव स्टेबिलिटी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनकी एक तो ये हो गया जो टेम्परेचर इस सेंसर होते हैं वो इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं एंड रिप्लेस्ड कर सकते हैं। और फोर्थ वन एडवांटेज है इसका, दे हैव स्टेबिलिटी, दे हैव स्टेबिलिटी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी लंबे समय के लिए होती है। दे हैव स्टेबिलिटी फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए इसकी स्टेबिलिटी होती है। एंड डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो डिसएडवांटेजेस हम इसके देखें तो डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे हम, डिसएडवांटेज ऑफ RTD। तो पहला डिसएडवांटेज है इसका, दे आर कॉस्टली। पहला डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होते हैं। ओके, दूसरा है लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू थर्मोकपल। थर्मोकपल के कंपैरिजन में लार्ज होते हैं, बट इसका मैंने जैसे एडवांटेज बताया स्मॉल इन साइज होता है, बट अगर हम कंपेयर करें तो ये थर्मोकपल के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं। लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू थर्मोकपल। ओके, एंड थर्ड वन, bridge circuit with external power source is necessary for their operation। A bridge circuit with
एक्सटर्नल पावर सोर्स is necessary for their operation। तो इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे आपने देखा पहला डिसएडवांटेज है कि दे आर कॉस्टली, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एंड इन कंपेयर लार्जर इन साइज कंपेयर टू थर्मोकपल, थर्मोकपल के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं ये। एंड ब्रिज सर्किट जो है उसके लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है जब इनको हमें ऑपरेट करना होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसका नाम ही है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो टेम्परेचर डिटेक्टर ये हो गया, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो बेसिकली टेम्परेचर में जो भी चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो आरटीडी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा इसी टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।